हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश जैन और मैं हूं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल एंड वेलकम टू आवर चैनल द डर्माडॉक्स। आज हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल की। अगर आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस है तो आपने डेफिनेटली मिनॉक्सिडिल का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा या कभी ना कभी उसे यूज़ किया होगा। तो क्या है ये मिनॉक्सिडिल, कैसे ये बना, कैसे इसकी इजाद हुई, कैसे ये काम करता है और किस तरह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनॉक्सिडिल की हिस्ट्री की। फ्रेंड्स, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मिनॉक्सिडिल एक्चुअल में हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए इजाद नहीं हुआ था। इसकी जो खोज हुई थी वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के तौर पे हुई थी, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा के तौर पे। लेकिन 1970s में डॉक्टर चार्ल्स ए ने बड़ा इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट इसका नोटिस किया। वो ये कि जिन पेशेंट्स को ये दवा दी जा रही थी उनके अचानक से बाल उगने शुरू हो गए। तब पता चला कि ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का कुछ और भी अच्छा रोल हो सकता है, और उसके बाद टॉपिकल मिनॉक्सिडिल दुनिया में आई और उसने हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में क्रांति ला दी। तो इट वॉज अ हैप्पी एक्सीडेंट। यस, इट वॉज। तो ये चांस से जो खोज हुई वो आज हेयर लॉस की सबसे मेन दवाइयों में से एक है। वाइडली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, अलग अलग फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है। तो अब जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है हेयर फॉल में। तो जब आप मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करते हैं या मिनॉक्सिडिल को यूज़ करते हैं ओरली, तो ये काम करता है इस तरह से जैसे आपके बंजर ज़मीन में हमने पानी दिया हो पौधे उगाने के लिए। मतलब आपके स्कैल्प की ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है, जिससे आपके बालों को न्यूट्रिशन ज़्यादा पहुँचता है, और साथ ही साथ जो सोए हुए बाल हैं, जो आराम कर रहे हैं, जो या मरने वाले हैं, उन्हें वापस से जान मिलती है। वो वापस से स्ट्रांग हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरह से मिनॉक्सिडिल की कंसिस्टेंट यूज़ से आप अपना हेयर लॉस कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि मिनॉक्सिडिल आखिर कितने परसेंटेज में लगाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में अलग अलग तरह की प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2%, 5% एंड 10%, तीन तरह की तो कॉन्सेंट्रेशंस अवेलेबल हैं। और साथ में सॉल्यूशन या लोशन बेस्ड एक फॉर्मेट है आपका फोम बेस्ड, और एक फॉर्मेट है ओरल। ये तीन तरीके की फॉर्मेट्स मार्केट में अवेलेबल है। सॉल्यूशन बेस या फोम बेस आप इजीली लगा सकते हैं, बट ओरल फॉर्म के लिए आई थिंक यू बेटर टॉक टू योर डॉक्टर, इजंट इट डॉक्टर अखिलेश? यस, एंड डेफिनेटली ओरल फॉर्म अभी भी FDA ने हेयर लॉस के लिए अप्रूव नहीं की है। Yes. तो जब भी आप ओरल मिनॉक्सिडिल लें, सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। सीधा बाजार में जाके दवाई खाने की कोशिश ना करें। देखिए, इंडिया में सब कुछ OTC मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सब कुछ कंज्यूम कर लें। एंड लेट मी टेल यू, जैसा कि डॉक्टर अखिलेश ने बोला कि ओरल टैबलेट तो सवाल ही नहीं उठता कि आप बिना अपने डॉक्टर से पूछें। गाइस प्लीज़, जो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल है यानी कि जो सॉल्यूशन या फॉर्म है, वो भी आइडियली आपको बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लगाना चाहिए। और कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, मिनॉक्सिडिल खरीद लेते हैं, उसे 10 दिन यूज़ करते हैं या 20 दिन यूज़ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये काम नहीं कर रहा। तो मिनॉक्सिडिल अगर आप यूज़ करेंगे तो उसे कंसिस्टेंटली यूज़ करें, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। अगर मिनॉक्सिडिल काम नहीं भी कर रहा है तो कम से कम 6 महीने यूज़ करने के बाद हमें पता चलेगा कि मिनॉक्सिडिल वर्क नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर अखिलेश, अभी हमने डिफरेंट प्रिपरेशंस और इन सब चीज़ों की बात की थी, सॉल्यूशन, टैबलेट एंड फोम्स। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, तो मैं और बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि जो फोम प्रिपरेशन है जिसकी अभी हमने जस्ट बात की, वो दैट इज़ कंसिडर्ड बिट मोर इफेक्टिव देन अ सॉल्यूशन फॉर्म, बट थोड़ा सा लगाना मैसी होता है, इसलिए लोग जो है पसंद नहीं करते। और एक चैलेंज और है कि इंडिया में इस समय केवल एक ही कंपनी है जो कि फोम प्रिपरेशन को बनाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन एंड विल लेट यू नो द नेम। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन कि अलग अलग स्ट्रेंथ के मिनॉक्सिडिल अवेलेबल हैं, 2%, 5%, 10%, बट स्टडीज़ कहती हैं कि 5% इज़ मोर इफेक्टिव देन 2%, और 5% मिनॉक्सिडिल 10% मिनॉक्सिडिल के बराबर काम करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ का मिनॉक्सिडिल आप लगाएंगे तो ज़्यादा असर आएगा। 5% लगाना बेस्ट है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। और ये भी हम बता दें कि केवल 5% ही है जो US FDA अप्रूव्ड है। एग्जैक्टली। या तो चलिए बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स, यानी कि साइड इफेक्ट्स मिनॉक्सिडिल के क्या क्या हैं। अगर हम लगाने वाली फॉर्म की बात करें तो लोशन के साथ किसी पेशेंट को एलर्जी या खुजली हो सकती है, सर में भारीपन हो सकता है, आंखों के चारों तरफ सूजन आ सकती है और कई बार स्किन में रैशेस भी हो सकते हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है लोशन के साथ तो हो सकता है वो उसके अल्कोहल बेस की वजह से हो, जिसके साथ हम
मिनॉक्सिडिल के बेस को चेंज करें, मतलब फोम बेस पे शिफ्ट हो जाए, तो मोस्ट लाइकली वो पेशेंट को सूट कर जाएगा। और अगर वो भी सूट ना करे तो उसका ऑप्शन है कि फिर आपको ओरल टैबलेट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। बट अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ दोस्तों कि ये टैबलेट्स आपको खुद से नहीं लेनी है, बिना डॉक्टर से पूछे। ये बात ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, प्लस डोंट ट्राई इट एट योर होम, राइट। सो ओरल टैबलेट वैसे भी काफ़ी साइड इफेक्ट कर सकती है अगर आप डॉक्टर के सुपरविजन में नहीं ले रहे हैं तो। 1.25 मिलीग्राम 2.5 मिलीग्राम की टैबलेट बाजार में अवेलेबल है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्डियोवैस्कुलर साइड इफ़ेक्ट्स आने का डर रहता है, जैसे कि पाल्पिटेशन होना, हृदय की धड़कनों में अनियमितता आ जाना, या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होना, यानी कि खड़े रहने पे ज़्यादा समय तक अगर आप खड़े रहते हैं या लेटे हुए से एकदम से खड़े होते हैं तो आपको जो है आपका बीपी डाउन हो सकता है। पैरों में सूजन आ सकती है, चेहरे पे भी सूजन आ सकती है, और फीमेल्स अगर इसको यूज़ करती हैं तो कभी कभी फेशियल हेयर ग्रोथ की भी समस्या आ सकती है। इसलिए कभी भी आप इसको बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ना लें। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो शायद आप सबसे ज़्यादा सुनना चाहेंगे। आजकल हैक्स का ज़माना है, तो क्या मिनॉक्सिडिल के भी कुछ हैक्स हैं? बिल्कुल हैं। तो डॉक्टर अखिलेश, आप मुझे सबसे पहले आपका पहला हैक बताइए, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या मिनॉक्सिडिल लगाने के तरीके में कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव हो? ड्राई स्कैल्प पे लगाना चाहिए या वेट स्कैल्प पे लगाना चाहिए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल, मिनॉक्सिडिल सबसे अच्छा काम करता है ना ड्राई ना गीले स्कैल्प पे, बल्कि डैम्प स्कैल्प के। मतलब जब आप अपना सर धोएंगे उसके बाद उसको टॉवल से या तौलिए से पोंछेंगे या पंखे के नीचे खड़े होकर थोड़ा सुखा लेंगे, तो जब हल्की नमी रहती है आपके स्कैल्प में, वो टाइम बेस्ट है मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करने का। उस समय मिनॉक्सिडिल लगाने से वो बेस्ट रिजल्ट्स देगा और इरिटेशन भी सबसे कम करेगा। एग्जैक्टली। ओके, आप बताएं डॉक्टर प्रशांत, आपका मिनॉक्सिडिल हैक ऑडियंस के लिए। ओके, सो मैं आपको बोलूँगा कि यू कैन कंबाइन माइक्रो नीडलिंग विद मिनॉक्सिडिल। आइडियली मिनॉक्सिडिल तो हम डेली सुबह शाम 2 बार लगाते हैं, राइट। माइक्रो नीडलिंग जो है आप वीकली 1 बार कर सकते हैं। देयर आर स्टडीज़ जो कि ये बताती हैं कि अगर आप वीकली माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो उसके साथ में मिनॉक्सिडिल के जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। बट ये केवल आपको वीक में 1 बार करना है, और जिस दिन आप माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं उस दिन मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना है, उसके नेक्स्ट डे से। दैट मीन्स यू कैन से कि संडे माइक्रो नीडलिंग किया और मंडे टू फ्राइडे आपने मिनॉक्सिडिल लगाया। लेकिन अगेन देयर इज अगेन ए रेड फ्लैग। घर पे खुद से माइक्रो नीडलिंग करने से देयर इज़ अ चांस कि आप शायद उसकी स्टरलाइजेशन प्रोसेस का उतना अच्छा ध्यान ना रख पाएँ और उल्टा आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि माइक्रो नीडलिंग भी आप अपने डर्मेट से करवाएं वीकली। बहुत इजीली एक्सेसिबल ये प्रोसीजर है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। और उसका फ़ायदा क्या होगा, बिकॉज योर डर्मेट नोज बेटर कि कितना माइक्रो नीडल का डेप्थ होना चाहिए, और उसके स्टरलाइजेशन का तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं। तो ये था मेरी तरफ से माइक्रो नीडलिंग का एक हैक। मैं जानना चाहूँगा, हाँ, अगर माइक्रो नीडलिंग वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं कर रहे हैं तो कौन सा नीडल डेप्थ उनको यूज करना चाहिए? ओके, सो मैं कहूँगा कि आप 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। मार्केट में 1.5 मिलीमीटर वाले भी डर्मा रोलर्स आते हैं, बट वो आपको यूज़ नहीं करने, क्योंकि अगर आपने प्रेशर ज़्यादा दे दिया और वो ज़्यादा डीप आपके चले गए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो 0.5 मिलीमीटर डेप्थ इज़, आई थिंक, दिस सफिशिएंट, यू शुड बी यूजिंग इट। कुछ नई चीज़ें भी बाजार में अवेलेबल हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल बूस्टर। तो डॉक्टर प्रशांत, मिनॉक्सिडिल बूस्टर क्या है और ये कैसे काम करते हैं? राइट, मिनॉक्सिडिल बूस्टर बहुत ही नई चीज़ है, शायद काफ़ी लोगों ने इस बारे में जाना नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है कि कई लोग ऐसे हैं, यहाँ तक कि यहाँ भी कहा गया है, कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि 30 to 40% इंडिविजुअल्स, हम किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात करें तो उनमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो मिनॉक्सिडिल को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, विच इज़ मिनॉक्सिडिल सल्फेट। अगर वो एंजाइम डेफिशिएंट है हमारी बॉडी में तो मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और आप ये सोच के मिनॉक्सिडिल लगाए जा रहे हैं कि यार फ़र्क आएगा, लेकिन फ़र्क नहीं आ रहा। तो ये भी एक समस्या हो सकती है कि जहां आपका मिनॉक्सिडिल काम ना कर रहा हो, उसको ओवरकम करने के लिए नाउ देयर इज़ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट विच इज़ कॉल्ड एज मिनॉक्सिडिल बूस्टर। ये एक प्रकार की दवाई होती है जो मिनॉक्सिडिल लगाने से 10 मिनट पहले लगाई जाती है, और उसको लगाने से मिनॉक्सिडिल का जो मैंने जिस एंजाइम की बात की, उसको लगाने से मिनॉक्सिडिल जो नॉर्मल था वो मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्जन बढ़ जाता है और आपका मिनॉक्सिडिल काम करने लग जाता है। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब इंडिया में इस तरह के कुछ टेस्ट भी अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने बालों का सैंपल देके ये पता कर सकते हैं
कि आपके अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है या नहीं, मतलब मिनॉक्सिडिल आप पे वर्क करेगा या नहीं। यानी कि आपको उस बूस्टर की ज़रूरत है या नहीं। तो डॉक्टर प्रशांत, हमने इतना कुछ डिस्कस किया मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल इतनी पुरानी दवाई है और जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है और बहुत इजीली अवेलेबल होती है, उसके साथ बहुत सी मिथ्स या भ्रांतियाँ भी जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अपने ऑडियंस के लिए ये जानना चाहूँगा आपके थ्रू कि 2 चीज़ें हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मिनॉक्सिडिल से। पहला, उनका कहना होता है कि जैसे ही हमने मिनॉक्सिडिल स्टार्ट किया तो 20 दिन या 30 दिन के बाद हमारा हेयरफॉल डबल हो गया। और दूसरा, जब हम मिनॉक्सिडिल छोड़ देंगे तो हमारे सारे बाल चले जाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर अखिलेश। ये दोनों चीज़ें मेरे पेशेंट्स भी राइट एंड लेफ्ट मेरे से पूछते हैं और उसको हमें समझाना पड़ता है कि ये दोनों ही चीज़ें एक वाकई में मिथ हैं, यानी कि भ्रांति हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से समझें। डॉक्टर अखिलेश ने बोला सबसे पहली बात कि जैसे ही हम मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हैं अचानक से बाल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। कहाँ तो पेशेंट आया है हमारे पास कि भाई हमारे को हेयर फॉल का ट्रीटमेंट चाहिए और कहाँ उसका हेयर फॉल बढ़ जाता है और हम घबरा के मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर देते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दिस, क्योंकि मिनॉक्सिडिल लगाने के इनिशियल फ्यू वीक्स में बालों का झड़ना बढ़ जाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। क्योंकि मिनॉक्सिडिल, अगर आप हेयर साइकिल के बारे में थोड़ा जानते हैं तो एनाजन, कैटाजन, टैलोजन, ये एक तरह की फेजेस होती हैं जो हेयर साइकिल में चलती हैं। टैलोजन फेज जो होती है वो एक रेस्टिंग फेज होती है। मिनॉक्सिडिल रेस्टिंग फेज से हेयर फॉलिकल्स को उठाकर, यानी कि जो डॉक्टर अखिलेश ने शुरुआत में बोला था कि उनको जगाकर और उनको ग्रोथ फेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब रेस्टिंग फेज से ग्रोथ फेज में बाल जाता है, या यूं कह लीजिए हम कि जड़ रेस्टिंग से ग्रोथ फेज में जाती है, तो एक बार ऊपर का बाल शेड ऑफ होता है और उससे नया बाल निकलकर और वो ग्रोथ फेज में जाता है। तो यानी कि ये जो शिफ्टिंग है, इसके कारण से अगर इनिशियल आपको थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो भी रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप उससे घबराएं नहीं, उल्टा उस दवा को रेगुलर चालू रखें। आई थिंक दूसरा मिथ आप जो है आप बताएं डॉक्टर अखिलेश, आप क्या बोलते हैं जब पेशेंट आके आपसे कंप्लेंट करता है कि सर मैं तो क्या ज़िंदगी भर मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ेगा, और मैंने सुना है कि अगर लगाना पड़ा और मैंने छोड़ दिया तो मेरे सारे बाल बच्चे कुछ भी चले जाएंगे। इज़ दैट ट्रू? देखिए, इसमें आधी सच्चाई है और आधा झूठ। सच्चाई है कि उसे मिनॉक्सिडिल ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगा। कोई भी क्रोनिक इलनेस, चाहे वो बीपी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो या कोई हार्ट डिजीज़ हो, उसी तरह से हेयर फॉल है। अगर आपको ठीक रहना है तो कंसिस्टेंटली मेडिसिन को यूज़ करना है, चाहे वो मिनॉक्सिडिल या कोई भी और ओरल मेडिकेशन या किसी भी तरह की थेरेपी। कुछ भी आप करेंगे तो इसे कंसिस्टेंटली, रेगुलरली और रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और सस्टेन्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। पर साथ ही साथ ये बिल्कुल गलत है कि अगर आपने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया तो आपके सारे ही बाल चले जाएंगे। ओके। फ़र्क बस ये है कि जब आप मिनॉक्सिडिल छोड़ देते हैं तो जो आपने मिनॉक्सिडिल से पाया है वो सब आपका लॉस हो जाएगा। तो जो ग्रोथ आपने मिनॉक्सिडिल की वजह से ली है वो सारी की सारी ग्रोथ वापस चली जाएगी। यानी कि जो बाल अनअफेक्टेड थे, बीमारी से पहले, बीमारी से ग्रसित नहीं थे, वो तो रहेंगे वहाँ पे। केवल जो मिनॉक्सिडिल की बैसाखी लेके जो बाल खड़े हुए थे वो वापस से, वो बैसाखी अगर उनसे छूट गई तो वो जा सकते हैं, बट ये आपके सारे बाल चले जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको मिनॉक्सिडिल के बारे में भी कोई क्वेरी रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका भी आंसर करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।